friends, myself Santosh Kumar Sinha. Today I have come with lots of questions with noun numbers. Let's see what are the questions and how to solve them quickly without wasting time. चलिए आज हम देखते हैं कि हम लोग का नाउन का नंबर से किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको सॉल्व करने से हमें अच्छा नंबर एग्जाम में मिल सके। चलिए देखते हैं, बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है और उसको हम लोग 1 बाय 1 करके उसका अटेम्प्ट करते हैं। देखिए क्या बोलता है, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, ये हो गया, एंड विशेष टू द विनर्स, बी हो गया, सेट द सेक्रेटरी ऑफ द मैनेजर, सी, और डी मीन्स नो एरर। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमन एरर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आपको एरर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे बैंक, पीओ, क्लर्क, एसएसबी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीओ, सीपीएफ, एनडीए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन एरर तो पूछेगा और इसके लिए आपको अच्छा पकड़ और अच्छा कमांड होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नाउन का नंबर से जो रिलेटेड कॉमन एरर है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या क्या फंडा है और कौन सा क्वेश्चन राइट है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है और उसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, ए हो गया, एंड विशेष टू द विनर्स, बी हो गया, सेट द सेक्रेटरी ऑफ द मैनेजर, सी, और डी में बोलता है नो एरर। तो हम लोग के यहाँ पर नाउन का नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ए पार्ट में एरर है, क्योंकि पहले हम टिक मारेंगे ए। यहाँ पर क्या होगा, रिगार्ड्स होगा, रिगार्ड नहीं बोला जाता है, रिगार्ड्स बोला जाता है। ऐसे होगा, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स एंड विशेष टू द विनर्स, सेट द सेक्रेटरी ऑफ द मैनेजर, और डी मीन्स नो एरर। तो जैसे यहाँ पर विश में विशेष है, उसी तरह से रिगार्ड में यहाँ एस लगेगा, अदरवाइज एरर हो जाएगा। तो हमारा 1 का आंसर ए हो गया। यहाँ पर रिगार्ड में हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस, ई एस, आई ई एस और वी ई एस का प्रयोग करते हैं, तो वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। क्या क्या यूज करते हैं, एस, ई एस, आई ई एस और वी ई एस लगा देने से हमारा नाउन का नंबर जो सिंगुलर है वो हमारा प्लूरल बन जाता है। तो फर्स्ट का आंसर होगा ए, यानी कि रिगार्ड में एस लगता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। दिस टाइप्स ऑफ मैगजीन्स आर, ए हो गया, वेरी यूजफुल टू द स्टूडेंट्स, बी हो गया, प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन, सी हो गया, और डी में बोलता है नो एरर। एक बार और हम लोग देखते हैं, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर दीज है इसलिए टाइप में एस लगना जरूरी है और मैगजीन में भी एस लगना जरूरी है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल नो एरर है। देख लेते हैं एक बार, दिस टाइप्स ऑफ मैगजीन्स आर वेरी यूजफुल टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन में एस लगा हुआ है, यानी कि जितना भी इंडिया में एग्जाम होता है बैंकिंग का, उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसीलिए एग्जामिनेशन में यहाँ एस लगा हुआ है। अगर आपका एग्जामिनेशन में एस नहीं लगेगा तो एरर माना जाएगा नाउन का नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, सी यूजेज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक एंड शाइनिंग, और डी में बोलता है नो एरर। तो हमारा इसका सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत सारा हेयर है तो इसलिए हम लोग एस लगा देंगे, यहाँ से एस का प्रयोग हट जाएगा, क्या होगा, हेयर होगा। ऐसे, सी यूजेज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर आर ब्लैक एंड शाइनिंग, वह बेस्ट क्वालिटी शैम्पू यूज करती है इसलिए उसका हेयर क्या है, पूरा ब्लैक है और शाइनिंग है, मतलब पूरा चमकने वाला है। तो हेयर में यहाँ पर हम लोग एस का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा नाउन का नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत हो जाता है। थैंक यू।